हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे फ्राइडे टेस्ट में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हम मंडे टू थर्सडे जो है क्लासेस लगाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, और फ्राइडे को जाके एक टेस्ट लेते हैं उसका। उससे क्या होता है, उससे आपको आपका फीडबैक पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी चल रही है और लोगों की तैयारी क्या चल रही है, कितना कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल क्या है। वो कैसे पता लगता है? जब लाइव क्लासेस में हर बच्चा कमेंट कर रहा होता है अपने आंसर्स, तो एक अंदाजा लग जाता है कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैंने कितनी तैयारी की है, मैंने कितना पढ़ा है पिछले हफ्ते में। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हम हर फ्राइडे एक टेस्ट लेके आते हैं। एंड आज का जो हमारा टेस्ट होगा उसमें इंक्लूड होगा आपका करंट अफेयर्स, ईवीएस और कंप्यूटर। हम इन तीन सब्जेक्ट्स को लेने जा रहे हैं जो हमने पिछले मंडे टू थर्सडे में पढ़े हैं। ओके, आई थिंक यू आर ऑल रेडी। और आज 25 क्वेश्चंस होंगे, टॉप 25, और मेरे को लास्ट में ज़रूर बताना कि आपका 25 में से स्कोर क्या रहा है। चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एंड एक रूल मैं आपको बता देता हूं कि आपको जैसे ही मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं क्वेश्चन को और उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, तब तक आप लोग प्लीज़ आंसर कर दिया करें कि फर्स्ट का ए होगा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी या फर्स्ट का डी। इसी तरीके से जब सेकंड क्वेश्चन आएगा तो सेकंड का ए, सेकंड का बी, सेकंड का सी या सेकंड का डी। इसी तरीके से आप कमेंट में आंसर कर दें। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, उससे पहले ही आप लोग आंसर कर दो। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनी का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? Which state cabinet has approved the proposal to rename all resident colonies with caste based names? और ये किया आपका महाराष्ट्र सरकार ने। तो पहले का आंसर हो गया सी। ठीक है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, हम मंडे टू थर्सडे जो क्वेश्चंस लेते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो इस वीडियो के बाद आप वहाँ पे जाके वो मंडे टू थर्सडे वाली सारी वीडियोस देखना हमारी हर सब्जेक्ट की, और उसके बाद जो फ्राइडे को जितने भी टेस्ट हुए हैं हमारे, वो देके देखना, आपको अलग ही मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकेंड। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? द असेंबली ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज पास्ड बिल बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग इन द स्टेट? और ये काम किया आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। दैट्स मीन सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका बी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, आपको उसी बीच आंसर करना होगा। सारी ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian driver to win सारी ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फॉर्मूला 2 रेस? और ये हैं जेहान दारूवाला। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन ड्राइवर है जिन्होंने इस तरीके से कोई रेस जीती है इस लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, दैट्स मीन DDCA, ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? Recently, DDCA, that is Delhi and District Cricket Association, has appointed which former cricketer as the chairman of the advisory committee? और ये बनाया गया आपका अतुल वासन को, यानी कि 4 का आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? Former Chief Secretary of which of the following state DB Gupta has been appointed as the new Chief इंफॉर्मेशन ऑफिसर? बताओ किस स्टेट में? ये किया गया राजस्थान में। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आई मीन डी। 5 का आंसर हो गया आपका डी। ओके, 5 का आंसर डी, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? रिसेंटली विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड टू मेक लाइट बेस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर? और ये दावा किया है आपका चाइना ने। तो भैया 6 का आंसर भी डी हो गया है हमारा। एंड फ्रेंड्स, मैं इतनी स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ सिर्फ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें सॉल्यूशन को तो देना नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन या मेरे को ये एलिब्रेट तो करना नहीं है आप लोगों को, तो आपका टाइम खराब ना हो, इसी वजह से मैं इतना तेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आपको अपना फीडबैक लेना है कि हमें पता कितना है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन नेवी सबमरीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है आपका 8 दिसंबर। दैट्स मीन 7 का आंसर हो गया आपका डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है WHO ने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन बनाई है, और उनका पहला ही जो आपका CEO होगा वो हमारे भारतीय हैं। Which Indian born है मतलब health expert has been appointed CEO of the World Health Organization Foundation? और ये हैं आपके अनिल सोनी।
दैट्स मीन 8 का हो गया आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून? और ये कारनामा किया है आपका चाइना ने। इससे पहले आपको पता होगा यूएसए अमेरिका था, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब गए थे, और उसके बाद चाइना दूसरा देश हो गया है जिसने चांद पर अपना झंडा फहराया है। क्वेश्चन नंबर 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? और इसका आंसर है आपका 10th। तो 10th का आंसर हो गया सी, यानी कि 10वीं बार। ये 2000 मैंने बताया था आपको 2020 में 9th था, एक पायदान फिसल के 2021 में ये 10वें पे आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन सा नृत्य रूप अपना ओलंपिक आगाज करेगा? विच डांस फॉर्म विल मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन पेरिस ओलंपिक 2024? और ये चीज मैंने बड़े अच्छे से बताई थी आपको। इसका आंसर है ब्रेक डांस, दैट्स मीन 11 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजे जाने वाला शब्द कौन सा था? What was the India's first search word on Google in 2020? बताओ भाई, है ना, अजीब सा आंसर था इसका। यस, बिल्कुल सही है आप, इंडियन प्रीमियर लीग। कोरोना वायरस को छोड़ के 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग जो है सबसे ज्यादा खोजा गया था 2020 में गूगल भारत पे। ओके, तो 12th का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? रिवाइज्ड ऊंचाई जो नेपाल और चाइना ने मिलकर रिवाइज की है। व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? पहले क्या बता दूं, पहले थी ये 8848 मीटर, अब ये रिवाइज होके कितनी हो गई है? रिवाइज होके हो गई है 8848.86 मीटर। तो इसका आंसर 13th का आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14th। निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which of the following journalist writer has been awarded the third Rabindranath Tagore साहित्य पुरस्कार for his novel and the City and the Sea? और ये है आपके राजकमल झा, यानी कि 14th का आंसर है आपका ए। राजकमल झा को तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। किस बुक के लिए? द सिटी एंड द सी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15th आज का फटाफट। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज गॉट फर्स्ट इन द 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट बाय रिलीज बाय फोर्ब्स? और ये लगातार 10वें साल एंजेला मार्केल रही हैं, जो जर्मनी की चांसलर हैं। मैंने आपको तब भी बताया था जब पढ़ाया था। इसमें अगर कमला हैरिस देखें तो कमला हैरिस रही हैं 3rd पे, और हमारी निर्मला सीतारमण जो है भारतीय हैं वो रही हैं 41st पे। सारी चीज मैंने आपको बताई थी जब एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है। तो 15th का आंसर हो गया आपका डी, एंजेलिना मार्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16th। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इश्यूड अ न्यू बैग पॉलिसी इन विच द वेट ऑफ द बैग विल नॉट एक्सीड हाउ मेनी किलोग्राम्स? ये भी बड़े अच्छे से बताया था, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। कितना एक्सीड नहीं कर सकता है? 5 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, 5 kg। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि जितना बच्चे का वेट होगा उसका 10% कहा गया है इस पॉलिसी के अनुसार कि उसका 10% जो है बच्चे के बैग का भार होगा, ठीक है। तो 16 का आंसर हो गया डी, 5 किलो से अधिक नहीं हो सकता। आइए अब ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल? और यह है आर्टिकल 75, जिसमें आपको बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की और जो अदर्स जितने भी कैबिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कराता है। ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल 75 में। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड? प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती, बताइए। और ये नहीं हो सकती है लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 18th का आंसर है आपका डी। 15% से अधिक नहीं हो सकती है पूरे कैबिनेट की संख्या, किससे? इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ओके। जो भी कैबिनेट
बनता है प्राइम मिनिस्टर का उसका। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19th। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? बड़े अच्छे से बताई थी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वर्तमान पूछा है, प्रेजेंट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जजेस हैं अभी, तो 19 का आंसर हो गया डी। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछेंगे तो इसका आंसर 34 होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 20। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? बताओ भाई। भारत के अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? और इसका आंसर है बी। आर्टिकल 75 में यही लिखा है कि आर्टिकल 75 में कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे, और जितने भी अदर कैबिनेट है आपका, जितने भी मंत्री है, उनकी भी शपथ जो है, उनकी भी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है थ्रू आर्टिकल 75 विद मतलब हेल्प, मतलब सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा, ठीक है ना, उनकी एडवाइस के साथ, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर शरद अरविंद बोबडे इज विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो अभी वर्तमान के शरद अरविंद बोबडे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन से नंबर के हैं? 47, 45, 46 या 44? बताएं। तो ये 47वें नंबर के हैं, दैट्स मीन 21 का आंसर हो गया ए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आपसे ये भी पूछा था कि पहले कौन से थे, तो आपको अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22 जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन। बताओ भाई, पीपीटी, पीपीटीएक्स, पीपीपी या पीपीई? और इसका आंसर है 22 का बी। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। मैंने बताया था कि 2007 और उसके बाद वाले जितने भी हैं उनमें पीपीटीएक्स है, और 2007 से पहले वालों में पीपीटी यूज होता था एज अ एक्सटेंशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो भैया 22 का आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 23rd। शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। यहां ध्यान देना है, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड है, ओके, न्यू प्रेजेंटेशन नहीं है, न्यू स्लाइड है। इन करंट प्रेजेंटेशन इज, तो बताओ Ctrl+O दबाना है, Ctrl+M, Ctrl+N या Ctrl+F? जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे, और इसका आंसर है Ctrl+M। तो 23rd का आंसर हो गया बी। अगर आप Ctrl+N दबाएंगे तो यह प्रेजेंटेशन के लिए होगा। एक नई प्रेजेंटेशन अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे Ctrl+N, बट अगर आपको एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो वो Ctrl+M से की जाएगी, ठीक है, शॉर्टकट कीज में। 24th क्वेश्चन है एब्रीवेट की, दैट्स मीन शॉर्टकट की आर यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाइपरलिंक मैंने आपको समझाया था कि उस पर अगर क्लिक करते हैं तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं थ्रू हाइपरलिंक। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी मेरी क्लास में, क्या होता है हाइपरलिंक। आप क्लास देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो उसका शॉर्टकट की क्या है, उसका एब्रीवेट की क्या है? बताओ भाई। Ctrl+K है, Ctrl+J है, Ctrl+M है, Shift+Ctrl+Z है, क्या होगा? तो इसका आंसर है Ctrl+K। अगर आपको हाइपरलिंक डालना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो आप Ctrl+K अगर दबाएंगे शॉर्टकट की, तो आपका हाइपरलिंक वाला जो है विंडो वो खुल जाएगा। तो 24th का आंसर हो गया आपका ए। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 25th, और ये है विच फाइल फॉर्मेट आर नॉट एडेड टू द पावर पॉइंट। JPEG, दैट्स मीन JPEG, HTML, GIF या WAV, इनमें से कौन सा जो है सपोर्ट नहीं करता है, ऐड नहीं हो सकता है पावर पॉइंट में? और इसका आंसर है बी, HTML। और अगर HTML की बात करूं तो मैंने ये भी बताया था कि 2007 का जो पावर पॉइंट आया था सिर्फ अकलौता पावर पॉइंट था जिसमें HTML सपोर्ट होता था। उसके बाद उससे ना पहले कभी सपोर्ट हुआ और ना बाद में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 25। अब बताओ भैया कितने आए, है ना? 25 में से 25 ही आने चाहिए, सारे सेम क्वेश्चंस थे। एंड देखो फ्रेंड्स, मैंने 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं अभी। डिस्कस क्या किया मतलब टेस्ट लिया आप लोगों का, एंड विद इन अराउंड 13 to 14 मिनट्स। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि टाइम खराब ना किया जाए। और कल जो लाइव सेशन लेंगे वो इसी के ऊपर होगा कि हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं, हम क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे कि हम अपनी सारी वीडियोज़ मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के 15 मिनट पर क्यों लाना चाहते हैं। ये कल का मेरा टॉपिक रहेगा, किसका? लाइव सेशन का। एंड बी रेडी फ्रेंड्स, कल जो है आपका पूरा नवंबर का, जितनी भी हमने नवंबर में करंट अफेयर्स पढ़ी है, जितनी भी नवंबर में हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है, उसकी एक मैराथन होने वाली है। सारी क्लासेस एक साथ चलेंगी और उसका टाइम मोस्टली 12 या 1 बजे का रहेगा। दिन में चले दोपहर को होगी ये क्लासेस। और बी रेडी फॉर इट, क्योंकि आपने नवंबर की जितनी भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है वो क्या होगी, वो सारी रिवाइज हो जाएगी आप लोगों की अच्छे से। और जिन्होंने नहीं देखी है वो वहाँ पे पूरी देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं कल सैटरडे मैराथन क्लास में। बाय, टेक केयर एवरीवन।